के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक इतने स्लाइस में मैं इतनी इसकी कोटिंग तो डालते जाएंगे, फॉलो करें। और ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आपका जब मन करे कुछ हल्का फुल्का, कुछ क्रंची और कुछ टेस्टी खाने को, तो बनाते हैं ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रंची और टेस्टी पोटैटो चिप्स। मैं बेसन वाले पोटैटो चिप्स बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूँ कि मैं ये ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी और क्रंची पोटैटो कैसे तैयार करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोटैटो ले लिए हैं और मैंने छिलके रिमूव करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनकी कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह हम कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए इतने स्लाइस में मैं काटूंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए जी, पोटैटो सारे मैंने काट लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है ठंडा पानी, ठीक है। तो ठंडे पानी के अंदर सारे पोटैटो को हम डिप कर देंगे। यहाँ पे देखिए जी, ठंडे पानी के अंदर मैंने सारे पोटैटो डिप कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी कोटिंग रेडी करते हैं। ये इतनी देर में ठंडे पानी के अंदर ही रखिए। अब यहाँ पे हमने कोटिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 1 कटोरी, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर देंगे, सॉरी मैदा नहीं, बेसन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी, ठीक है। तो हाफ कटोरी इसके अंदर आटा ऐड कर देंगे, ठीक है, जो घर वाला सिंपल आटा होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। नमक ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इन ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। तो चलिए जी, अब इसके अंदर डालते हैं पानी, ठीक है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और इसकी एक लेई सी हमने तैयार कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इतना गाढ़ा सा हमने बैटर को रखना है, ठीक है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। थिकनेस इतनी रखेंगे कि हमारे चिप्स के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, ठीक है। तो तब ही हमारे जो पोटैटो चिप्स है क्रंची बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पोटैटो पे लगा के दिखा रही थी, ये देखें इतनी इसकी कोटिंग बेस्ट है। यहाँ पे देखिए जी, ऑयल को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर पहले भी मैंने चिप्स तैयार किए थे, तो इसीलिए मैं इसी के अंदर ही अब दोबारा से ये पोटैटो चिप्स तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो डालते जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए जी, पोटैटो सारे मैंने फ्राई के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ, पोटैटो डालने के साथ ही आपने इनको हिलाना जलाना नहीं है और बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ठीक है। जब इनकी एक साइड ब्राउन हो जाए, ठीक है, तब आपने इनकी दूसरी साइड को चेंज करना है। यहाँ पे देखिए पोटैटो को कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रंची भी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो अच्छी मिलती रहे, ठीक है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ, ठीक है। लीजिए जनाब, मज़ेदार से क्रंची पोटैटो चिप्स बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आगे ना आपके मुंह में भी पानी, तो जाइए जल्दी से आप अपने किचन में और मेरी आसान और सिंपल सी रेसिपी को फॉलो करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें, बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।